Hi guys, welcome back. In this video, I'm going to cover a company called Aditya Vision. ठीक है. So Aditya Vision क्या करता है? They are a player. आप देखो, they are an electronic retailer. Specifically देखो तो कहाँ पे है? बिहार, यूपी एंड झारखंड, ये 3 स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है. ठीक है. एंड इनका क्या करता है? बेसिकली दे आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स हो गए आपके, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, फिर माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए. तो बेसिकली ऑल द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होम अप्लायंसेस में डील करते हैं. ठीक है. किसके साथ टाई अप है? सब बड़े बड़े आप क्लाइंट्स ले लो, लाइक वोल्टस हो गया, ब्लू स्टार हो गया, सैमसंग हो गया, many clients like Whirlpool हो गया, Lenovo. They are also selling of मोबाइल भी बेचता है, लैपटॉप्स, टैबलेट्स. तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड होम अप्लायंसेस. ठीक है. सो अभी ये क्वार्टर में इनका प्रॉब्लम क्या हो गया? इनका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है ये सीजनल प्लेयर है. मतलब सीजनल मतलब Q1 इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल जो कंपनीज दैट आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, जिसका मेजॉरिटी आता है एयर कंडीशनर्स बेच के. ठीक है. सो इनका क्या हो गया ये क्वार्टर में? इन Q1 जो 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 हीट, जो गर्मी था वो उतना आया नहीं. ठीक है. मतलब द समर सीजन दिस वॉज द कूलेस्ट समर. उन्होंने कॉन कॉल में भी बोला दिस वॉज द कूलेस्ट समर इन द लास्ट 6 डेकेड्स. सो आप देखो लास्ट ईयर के बेस से आ रहे, लास्ट ईयर Q1 ऑफ FY25 में तो उनका ग्रोथ आया था 40% के आसपास, क्योंकि हीट वेव था. तो कस्टमर्स बार्ज ऑन टू बाइंग एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, ये सब ज़्यादा बाई करते हैं. बट दिस क्वार्टर उतना कुछ खास गर्मी आया नहीं एंड देयर वर अर्ली रेनफॉल्स. ठीक है. तो इसके वजह से इनका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो गया. सेल्स ग्रोथ, मेन तो हमें सेल्स ग्रोथ देखना है, वो भी इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है इनका अराउंड 35-37% रेवेन्यू इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम Q1. पूरा अगर FY25 में से Q1 वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर अभी तक. बट अभी ये साल तो डायनामिक्स ऑफ चेंज. तो यूजुअली पहले क्या होता था? Q1 जो सबसे स्ट्रॉन्ग, फॉलोड बाय Q3, Q4, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता था. एंड Q2 सबसे लोएस्ट होता है, क्योंकि श्राद्ध होता है एंड नो फेस्टिवल, मेजर बिग फेस्टिवल्स. ठीक है. अभी ये साल में FY26 में क्या हो रहा है? Q1 में तो चलो हो गया, ग्रोथ बिल्कुल गया, क्योंकि अर्ली रेनफॉल आ गया उसके वजह से. अभी यहाँ से Q2 के ऑनवर्ड्स ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स. ठीक है. गणपति, रक्षाबंधन, गणपति जो भी, मतलब उससे उसके तो लिए तो कोई एसी नहीं लेगा. बट हाँ, फेस्टिव सीजन, दिवाली, नवरात्रि सब आएगा इन लाइन. एंड Q3, Q4 तो बेस्ट ही होता है. ठीक है. तो उनका जो गाइडेंस था, ठीक है, मेनली उनका गाइडेंस होता था कि 20-25% सेल्स ग्रोथ, एंड वो करता था अभी 30% प्लस अराउंड. ईजिली दे वर ग्रोइंग एट 30%. ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था, पैट का भी ग्रोथ आ रहा था अराउंड 35% के आसपास. अभी इन्होंने ये साल के लिए गाइडेंस कम करके कर दिया 15-20%. ठीक है. तो एक मेजर प्रॉब्लम तो ये लग रहा है कि गाइडेंस कम किया है. बट अभी उन्होंने बोला है गोइंग अहेड. ठीक है. अभी ये तो गया, चलो ये क्वार्टर तो गया. अभी आगे जाके इन द रेस्ट 3 क्वार्टर्स दे कैन ईजिली ग्रो बाय अबाउट 20%. ठीक है. मतलब अभी ये क्वार्टर वॉज द वन ऑफ द वीकेस्ट, एंड ये एक एक्सेप्शन आप समझ सकते हो. बट द रिमेनिंग गोइंग अहेड, उन्होंने बोल दिया कि अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हर क्वार्टर में थोड़ी कुछ समर सीजन आता है. ठीक है. अर्ली रेनफॉल होता है. ठीक है. सॉरी. तो फेस्टिव सीजन एज इट स्टार्ट्स, तो डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. उन्होंने वो भी बोला है. तो 20-25% इज़ द गाइडेंस फॉर द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स. बट पूरे साल का, क्योंकि मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन Q1 से आता है, 35-40% रेवेन्यू उनका Q1 से इम्पैक्ट होता है. ठीक है. तो वहाँ पे कितना ग्रोथ आया? सेल्स जस्ट ग्रो 6%. तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होगा. बट स्टिल दे हैव ग्रोन, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया करके, उनका तो डीग्रो हो गया सेल्स बाय 10%. ठीक है. तो उसका भी आई विल मेक अ वीडियो, एंड वहाँ पे आई विल डू द P2P एनालिसिस भी करूँगा, कौन सा बेटर लग रहा है. तो स्टोर्स इनके देखो, करंटली 179 स्टोर्स है. ये क्वार्टर में 4 नए स्टोर खोले थे. बिहार से मेजरली उनका प्रेजेंस है. 100+ स्टोर्स आर इन बिहार, अराउंड 113 स्टोर स्पेसिफिकली. एंड बिहार कॉन्ट्रीब्यूट टू 76% रेवेन्यू. झारखंड में अराउंड 30 स्टोर्स है, एंड 11% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से आता है. एंड यूपी रिमेनिंग 13%, जहाँ पे 36 स्टोर्स है. ठीक है. तो यहाँ पे 3 ही स्टेट में प्रेजेंट है. वो अभी एक्सपांड भी करता है ग्रेजुअली. वो पहले सेंट्रल यूपी साइड था, अभी वो ईस्टर्न यूपी साइड जा रहा है. एंड इनका मार्जिन भी देखो, इबिड्डा में ग्रोथ 5% है, तो मार्जिन ऑफकोर्स कंप्रेस हुआ है, बट मिनिमम कंप्रेशन 9.5 वर्सेज 9.6. एंड पैट में ग्रोथ आया 4% ही. पैट मार्जिन 5.9 वर्सेज 6%. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डी ग्रो 4%, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या बोलता है?
जो भी आपके स्टोर्स जो 1 साल से पुराने हैं, ठीक है, 1 साल से पुराने स्टोर्स पे वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है। नए स्टोर तो खोल रहे हो आप, वहाँ से तो ऑफकोर्स ग्रोथ आएगा, बट जो पुराने स्टोर्स है विच आर ओल्डर देन 1 ईयर, वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है। तो दैट डिग्रू 4%। and they also claim कि they are the biggest player in Jharkhand, largest electronic retailer in Jharkhand, and also उनका 50% प्लस मार्केट शेयर है इन बिहार में। अभी उनका कॉन कॉल में दे स्टार्टेड ऑफ देयर कॉन कॉल बाय डिस्प्लेइंग आपने बाय टेलिंग कि ये जो रेनफॉल हुआ था इट वाज द हाईएस्ट एंड सबसे कूलेस्ट समर था इन लास्ट 60 ईयर्स, ठीक है, 6 डेकेड्स में, एंड टेम्परेचर वाज वेरी लेस इन ऑल द 3 स्टेट्स। एंड अभी तक मतलब जब उनका कॉन कॉल हुआ था तब उनके स्टोर्स थे अराउंड 182, तो मतलब और 3 दे हैव ऑलरेडी एडेड इन Q2, ठीक है। एंड उनका गाइडेंस क्या है, दे वांट टू ऐड अराउंड 25 to 30 स्टोर्स इन FY26, ठीक है। तो गाइडेंस भी अच्छा है। ग्रोथ कितना आ गया, ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 180 दे आर एडिंग मोर 20-25 स्टोर्स, दैट कम्स टू अराउंड 15% के आसपास का स्टोर एडिशन रेट है, ठीक है, नेट स्टोर एडिशन। उनका एक भी स्टोर अभी तक उन्होंने क्लोज नहीं किया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन, क्योंकि नेट स्टोर एडिशन यूजुअली वी प्रेफर टू से, बट यहाँ पे तो कोई क्लोजिंग है ही नहीं, कोई स्टोर बंद ही नहीं हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो अभी वहाँ पे ऐसा हो रहा है बिहार में, 1 अगस्त से ही हुआ है कि दे द क्या बोल सकते हैं, द कस्टमर्स या पीपल इन बिहार वुड गेट अराउंड 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री। ऐसा सब नए पॉलिटिकल रूल्स, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे उन्होंने बनाया है, तो वो भी एक अच्छा है कि डिमांड भी इट कैन सस्टेन। एंड ऑल्सो उन्होंने क्या बोला, एज बिहार, झारखंड एंड यूपी जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा होता है, ठीक है, जो भी कस्टमर्स हो गए, जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे मेजरली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्री इनकम। तो एज रेनफॉल वॉज गुड, एज द क्रॉप्स हैव हार्वेस्टेड वेरी वेल, सब अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे भी आ गया है। तो कस्टमर क्या बोल रहा हूँ, जो भी पीपल है देर, दे हैव अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्होंने वही बोला कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर Q3 एंड Q4, एंड एज हार्वेस्टिंग वॉज वेरी गुड, तो डिस्पोजेबल इनकम भी थोड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए Q3 Q4 में एज फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स उनका डिमांड और स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड अगले साल, ठीक है, मतलब FY26 के लिए, FY27 के लिए दे हैव इंटैक्ट देयर गाइडेंस ऑफ 20 to 25%, ठीक है। एंड वो गाइडेंस जो देता है दे आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग दैट, बट ये साल एक एक्सेप्शन रहेगा बिकॉज ऑफ सीजनल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट ईयर ऑफ Q1 वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल तो ग्रोथ कम ही हुआ, ठीक है, तो यू आर कमिंग ऑफ अ लोअर बेस दिस ईयर। एंड वेर एज इन दिस क्वार्टर हम देख रहे हो Q1 में लास्ट ईयर हीट वेव था, तो वी आर कमिंग फ्रॉम अ हायर बेस, क्योंकि वहाँ पे सेल्स वर एक्सेप्शनल, क्योंकि हीट वेव हर टाइम थोड़ी आएगा एंड हर टाइम थोड़ी अर्ली रेंज आएगी, तो वैसे देखना पड़ेगा आपको। एंड 25 स्टोर का बात कर रहे हैं एवरी ईयर, एंड ऑल्सो इन रेस्ट 3 क्वार्टर्स 20 to 25% सेल्स ग्रोथ पूरे साल के लिए, 15 to 20% का सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे दिस वॉज द स्लोएस्ट क्वार्टर। आप देखो आगे जाके द डिमांड वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा कंपनी है, बट वही देखना पड़ेगा, अभी एग्जीक्यूशन नहीं है, मतलब मेन तो हमें देखना है एग्जीक्यूशन। एवरी क्वार्टर वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे आप देखो EMS सेक्टर भी अगर आप थोड़ा अगर ट्रैक करते हो, जो भी द कंपनीज दैट आर फोकसिंग ऑन रूम AC वाले कैटेगरी में, ठीक है, लाइक ईपैक हो गया, PGEL हो गया, ठीक है, दे हैव मैसिवली करेक्टेड, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस कम कर डाला, बिकॉज द डिमांड वॉज वेरी लेस, इन्वेंट्री भर गया है। एंड तो इसलिए अभी आगे जाके वो देखना पड़ेगा कि उनको थोड़ा डिस्काउंट पे ना बेचने पड़े। तो B2B कंपनी है, बट वो तो, बट यहाँ पे एज उनका AC वाला कैटेगरी इज ऑल्सो 40, मतलब हाईएस्ट है 40% के आसपास, बट इनका दूसरे सब कैटेगरीज ऑल्सो देर, तो इसलिए उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। एंड देन टू दे हैव ग्रोन, मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर, 6% के आसपास का ग्रोथ है। ग्रोथ खराब है, बट कंपेयरिंग टू इट्स कॉम्पिटिटर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, जिसका तो सेल्स डिग्रू हुआ 10%, विच इज़ जो बेस्ट क्वार्टर होता है फॉर ऑल द कंपनीज दैट आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। स्पेसिफिकली देखो जो एयर कंडीशनर जिसका ज़्यादा आता है, ठीक है, उतना रखते हैं। थैंक यू।